नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन के जंग के 50 दिन पूरे हो चुके हैं और 50 दिन पूरे होने के साथ इस जंग में एक ट्विस्ट भी देखने मिल रहा है। वो ये है दोस्तों, रशिया के आत्मसम्मान कहलाए जाने वाले मॉस्कवा शिप, वो शिप जो कि ब्लैक सी में आप अगर देखें तो मोस्ट फियर्ड वॉरशिप थी, वो डूब चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मॉस्को ब्लैक सी में डूब चुकी है। और इसके साथ एक काफी बड़ा, अगर आप देखें तो समीकरण में बदलाव कहा जा रहा है, आ चुका है। तो आज की इस क्लास में इसी न्यूज पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो आप लोगों ने अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके बेल आइकन दबाएं। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है रशियन वॉरशिप, जो कि रशिया का कहना है कि ये एक एक्सप्लोजन में शिप में आग लगती है और उसी में ये डैमेज हो जाती है। और इसके बाद इसको टो करके वापस पोर्ट में ले जाया जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली ये पोर्ट में सही सलामत नहीं आ पाई और उससे पहले ये समुद्र में ही जलमग्न हो गई, डूब गई। तो ये शिप कौन सी है? मॉस्कवा है दोस्तों। ये फ्लैगशिप थी रशिया की ब्लैक सी फ्लीट की, सबसे इंपॉर्टेंट शिप बताई जाती है रशिया के ब्लैक सी फ्लीट में। और इसमें 510 क्रू मेंबर्स भी थे एंड ये मिसाइल क्रूजर थी। और रशिया की मिलिट्री पावर को ये आप देखें तो उसका प्रतीक थी ब्लैक सी में। तो यहीं पर अगर आप कीव का क्या कहना है, यानी यूक्रेन का क्या कहना है, वो देखें तो उनका कहना है कि ये अपने आप इसमें आग नहीं लगा है, ये अपने आप नहीं डूबी है। उनका कहना है कि कीव का कहना है कि उन्होंने मिसाइल से अटैक किया था इस वॉरशिप पर और उस मिसाइल के हिट करने के बाद जाके ये शिप डूबी है। वही मॉस्को ने का कहना है कि ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ था मॉस्को पे, वो बस एक आग के बाद डूब गई। तो दोस्तों, अगर हम यूक्रेन की बात करें तो उनका कहना साफ साफ है, नेपट्यून मिसाइल के द्वारा इस शिप मॉस्को पे अटैक किया गया है। और ये मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये एक क्रूज मिसाइल है। इसका डेवलपमेंट 2014 के बाद किया गया था, जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था। तो उसके बाद यूक्रेन ने ही एंटी शिप मिसाइल खुद से बनाया था उन्होंने। 290 से 300 किलोमीटर की रेंज है नेपट्यून मिसाइल की। और इसकी जो फ्लाइट पाथ है, ये ड्रोन्स के द्वारा कंट्रोल की जा सकती है। और ये 5000 टन तक वाले वाटर डिस्प्लेसमेंट वाले वेसल्स को डुबा सकता है। तो रशिया के KH-35 क्रूज मिसाइल के ही तर्ज पर इस नेपट्यून मिसाइल को भी डेवलप किया गया है। एंड कुछ वैसी ही ये भी आप अगर देखें तो KH-35 मिसाइल जैसी ही कैपेबिलिटीज भी ये रखता है। तो दोस्तों, अगर हम रशिया के मॉस्कवा शिप की बात करें तो ये रशिया के नेवल पावर की प्रतीक हुआ करती थी ब्लैक सी में। एंड मॉस्कवा जब तक ब्लैक सी में थी, यूक्रेनियंस के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा भी कर रही थी, क्योंकि मॉस्कवा के वहां पे होने से ये यूक्रेन में कहीं पर भी रशिया क्रूज मिसाइल से हमला करवा पा रही थी। और अब जब ये डूब गई है तो यूक्रेन के लिए एक रियल मोरल बूस्टर हुआ है, ये कहा जा रहा है। और रशियन मिलिट्री बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट रोल में है, रशियन नेवी बहुत डोमिनेंट है ब्लैक सी में। एंड उसमें बहुत बड़ा रोल था इस शिप का। और मॉस्को के डूबना उनके लिए एक बहुत बड़ा, आप देखें तो उससे वो काफी ज्यादा उनका मोरल बूस्ट भी हुआ है। तो दोस्तों, ब्लैक सी फ्लीट की अगर हम बात करें तो वो जंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। और ये इसके द्वारा कहीं पर भी यूक्रेन में क्रूज मिसाइल से हमला हो पा रहा था। लेकिन अब जब ये 12,490 टन की शिप, जिसकी 32 किलो नॉट्स की स्पीड थी, वो जब डूब गई है तो अगेन कहानी में बहुत सारे समीकरण में बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने मिलेगा इस पर्टिकुलर थिएटर में। तो अगर हम इवेंट की बात करें तो कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे पहले इस मॉस्कवा शिप को यूक्रेनियन ड्रोन्स ने डिस्ट्रैक्ट किया। इसके बाद कुछ यहां से नेपट्यून मिसाइल की जहां पे बैटरी तैनात थी, वो कोस्टल बैटरीज के द्वारा 2 मिसाइल का लॉन्च हुआ और 2 मिसाइल जाके मॉस्कवा शिप को हिट की। और इसके बाद एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ मॉस्कवा में। और जब इसको टो करके वापस कुछ सेवेस्टोपोल ले जाने की कोशिश की जा रही थी, और उसी बीच मॉस्कवा शिप वहीं पर जलमग्न हो गई, ब्लैक सी में डूब गई। तो ब्लैक सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव में, तो आप जरूर जानिए। तो ब्लैक सी अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से 3 मेजर नदियां हैं यहाँ पे, डैन्यूब है, नीपर है और तीसरी डॉन नदी है। तो ये स्पेशली डैन्यूब नदी याद रखिएगा, बुल्गारिया रोमानिया का बॉर्डर भी काफी लंबे इलाके में बनाती है। वहीं नीपर नदी आप देखें तो यूक्रेन से गुजरती हुई जाती है। और नीपर के जो ईस्टर्न इलाके हैं वो आप देखें तो कुछ हद तक रशियन पॉपुलेशन
वहां पर थोड़ी ज्यादा है, और यूक्रेन इस नीपर नदी के अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो जो रशियन ओरिजिन की पॉपुलेशन है वो थोड़ी कम है। ठीक है, इसके सिवा आप देखें तो ब्लैक सी के साथ जो कंट्रीज अपना कोस्ट शेयर करते हैं वो 6 देश हैं। कौन कौन से 6 देश हैं ये आपको एग्जाम के लिए याद रखिएगा, इस बार प्रीलिम्स में आने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बुल्गारिया है, फिर आप देखें तो जॉर्जिया है, फिर आप अगर देखें तो रोमानिया, रशिया, टर्की एंड यूक्रेन है। तो ये सारे देश आपको याद रखने हैं। इसके सिवा 2 स्ट्रेट्स भी आपको याद रखने होंगे। तो अगर हम मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी जाना चाहते हैं तो हमें टर्की के थ्रू गुजरना पड़ता है, तो इस प्रकार से आप गुजरेंगे। इसके सिवा आपको अगर फर्दर सी ऑफ एजोव जाना है तो यहाँ से क्रिमियन पेनिनसुला पार करके जाना होगा। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रेट पार करना होगा। इसका क्या नाम है? इस स्ट्रेट का अगर हम नाम देखें यहाँ पे है दोस्तों, दिस इज कर्च स्ट्रेट। ये आपको याद रखना है, इसका नाम है कर्च स्ट्रेट। इसके सिवा आपको 2 अन्य स्ट्रेट याद रखने हैं। एक यहाँ पे जब आप एजियन सी से, जब आप मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी जाएंगे तो यहाँ पे है एजियन सी, फिर यहाँ पे आता है सी ऑफ मार्मरा, फिर आता है ब्लैक सी। तो आप एजियन सी से सी ऑफ मार्मरा जाएंगे, सी ऑफ मार्मरा से ब्लैक सी जाएंगे। इसके लिए आप 2 स्ट्रेट पार करेंगे। तो आइए इसको बेहतर देखते हैं। तो एजियन सी से जब आप सी ऑफ मार्मरा जाएंगे तो इसके पहले आपको यहाँ से डार्डनल स्ट्रेट पार करना होगा। फिर जब आप सी ऑफ मार्मरा से ब्लैक सी जाएंगे तो आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट पार करना होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, सी ऑफ मार्मरा क्या है? तो ये इनलैंड, ये अगर आप देखें तो इंटायरली टर्की के टेरिटरी में लाई करने वाला सी है। और यहाँ पे जो शिप की मूवमेंट है, जो नेवल शिप की मूवमेंट है, ये इन स्ट्रेट्स का जो उपयोग है, डार्डनल्स और बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये मॉन्ट्रैक्स, ये अगर आप देखें तो मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन के द्वारा रेगुलेटेड है। तो मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन के द्वारा रेगुलेटेड है, जिसके द्वारा टर्की को अथॉरिटी है, यदि कहीं पर ब्लैक सी में वॉर हो रही है तो वॉरिंग पार्टीज की नेवल वॉरशिप को टर्की इस मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन के द्वारा, टर्की को यह अलाउड है कि वो उन शिप्स का इस मूवमेंट को यूजिंग देयर स्ट्रेट रोक सकती है। और रिसेंटली रशिया के शिप को भी इसी कन्वेंशन का हवाला देते हुए टर्की ने वहां के काफी वॉरशिप्स को कुछ इस प्रकार से डार्डनल स्ट्रेट और बॉस्फोरस स्ट्रेट का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। तो दोस्तों, अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यूपीएससी जैसी मेगा कॉम्बैट भी हम रन कर रहे हैं, अप्रैल 17 को होने वाला है संडे को। तो बहुत जबरदस्त प्राइस है, जाके जल्दी से जुड़े, KC10 कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जल्दी से जाइए एनरोल कीजिए, इन जबरदस्त प्राइजेस का इस्तेमाल कीजिए। आपको सब कुछ मिल सकता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करें। 10 करोड़ की स्कॉलरशिप की पूल है दोस्तों। इसके सिवा आपको बता दूं 56 सवाल होंगे एंड टॉप नॉच एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। 60 मिनट में आपको आंसर करना है, लाइव टेस्ट है। पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स है दोस्तों, कल सैटरडे को होने वाला है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया तो जाइए जाके एनरोल कीजिए। यूज द कोड KC10, आर्टिकुलेट मैगजीन एंड अकेडमी नोट्स भी आपको मिलेंगी। इसके सिवा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हम रन कर रहे हैं, UIPMT 2022, ये ऑनलाइन और दिल्ली में ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ओल्ड राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में। तो ये एक्चुअल एग्जाम के पैटर्न पे बनाया जाएगा, ऑल इंडिया लेवल पे है, तो आपको आपकी रैंकिंग भी पता चलेगी। तो बिफोर द एग्जाम आप अपने आप को टेस्ट भी कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा एनालिसिस मिलेगा, तो आप इसे सीख भी पाएंगे, अपनी गलतियों को भी इंप्रूव कर पाएंगे। इसके सिवा अकेडमी लाइट है दोस्तों, इसमें हम टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए आपको ऑफर कर रहे हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूज द कोड KC10। लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आपके दोस्त दे रहे हैं तो उनको जरूर बताइए, जाके वो एनरोल करें। एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप मिलती है, स्टडी प्लानर है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स है। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 46,791 रुपीज, 1 साल की आइकनिक की कीमत है 7041 रुपीज, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कीजिए, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मेरी हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप भी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट on all 1 year plus subscription of GS, Iconic plus combo। इसमें आपको मेरी हैंड होल्डिंग मिलेगी, तो आप निश्चिंत होकर यूज करें और मुझसे संपर्क करें। इसके सिवा 0% EMI में आपको हम लोन भी दे रहे हैं, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। बाकी स्पेशल क्लास मेरी रन हो रही है संडे टू थर्सडे, निकालो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जिसमें हमने ऑलरेडी 2020 कवर कर लिया है। 2022 में मार्च तक हमने सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं और 2021 में जनवरी हमारा खत्म हो चुका है और फरवरी टू दिसंबर अभी बाकी है। इसको हम रन कर रहे हैं बिफोर प्रीलिम्स। ये मॉक टेस्ट में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बाकी प्लस कोर्स में एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी दोनों हमने कवर किया है।
मैंने खुद कवर किया है, तो आप इसमें ज़रूर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें और इसमें मुझे फॉलो करें और ये कोर्सेज का फ़ायदा उठाएं। आप एग्जाम क्लियर करने में एक कदम आगे बढ़ेंगे। अप्रैल 13 से नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, बाईलिंगुअल सारे ही बैचेस हैं, तो इनका फायदा जरूर उठाएं। 1 ईयर 2 ईयर बैचेस आपको देखने मिलेंगे। इसके सिवा IAS ड्रीम विद एन अकेडमी, आप अन अकेडमी के साथ रीच करें तो 4.6 आउट ऑफ 5 बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग है। लर्नर्स टेस्ट में अगर हम देखें तो 50,000 से ज़्यादा एनरोल कर चुके हैं। बेस्ट इन क्लास एजुकेटर्स भी आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड डू सब्सक्राइब यूजिंग द कोड KC10।